हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये आपकी टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 10 है। पहले हम लोग 9 पार्ट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे, नए जुड़े हैं, तो वो पार्ट जरूर देखिए, ठीक है। तो आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। आपके सामने दिया कह रहा है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2, रेखा x बराबर 2, x बराबर 0 और x अक्ष द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आपको पहले तो इसका फिगर बना के समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, देखो। ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, ये आपकी क्या होगी, वाई अक्ष, ठीक। यहाँ पे देखो y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2, x की 2 पावर हो y की 1 हो, या y की 2 हो x की 1 हो, ठीक है। तो ऐसे फिगर पैराबोला बनते हैं। तो इसका फिगर क्या बनेगा, यहाँ पे देखो प्लस का है तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब x बराबर 2, x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये हो गया, x बराबर 2, ध्यान रखना, x बराबर 2 हमने मान लिया ये है, क्या है, x बराबर 2, ठीक। और एक्स अक्ष ये है, तो इनके बीच में कुछ ऐसा ही ये फिगर बनेगा। इसी का तो हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y की वैल्यू दी गई, तो a से b लिमिट और y dx, a से b लिमिट y dx, ठीक है। बस वैल्यू रख दो। तो एरिया आपका हो जाएगा, लिमिट क्या है, 0 से 2, 0 से 2, y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 2 और dx। तो देखो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3, और लिमिट आपकी 0 से 2 लिमिट। तो ये 1/2 3 या 6 तो बाहर हो गया, लिमिट रखो तो अपर लिमिट 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 0 रखोगे तो 0, तो ये हो जाएगा 8/6, काटोगे 2 से 4 और 2 से ये 3, 4/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, 4/3 ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देखिए साइन इनवर्स 3x का डोमेन ज्ञात करना है आपको। साइन इनवर्स 3x का डोमेन बताना। तो एक चीज समझ लो कि साइन इनवर्स x लिखा है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से ज्यादा होगी, और क्या होगी, +1 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे -1 to 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 to 1, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x ना देके कितना दिया, 3x दिया है, तो 3x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से बड़ी, और क्या हो जाएगी, +1 से छोटी। तो अब यहाँ x चाहिए हमें, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, -1/3, 1/3, यही तो हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। सीधे सीधे आपको जो x के साथ दिया है, इसकी जो डोमेन होती है याद होगी आपको, उसके बटे में आपको जो x के साथ दिया वो लगा देना, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 + x - r इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस वो इंटू 1/बीटा का मान बताना, ठीक है। तो पहले तो ये समीकरण दिया है, इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्यू माइनस का और माइनस का क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। अब समीकरण की सही सिस्टमेटिक फॉर्म लिख लो, तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म माइनस क्यू एक्स और ये माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0। ये तो इक्वेशन हो गई आपकी। इसके मूल क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या हो जाएगा, -b/a। तो माइनस का b/a कराएंगे तो ये हो जाएगा क्यू, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। तो c कितना है, माइनस का क्यू माइनस आर, ठीक। a का मान तो 1 है ही। अब आपसे पूछ रहा है 1/l वो 1 + अल्फा इंटू 1 + बीटा, तो इसको देखो सही से मल्टीप्लाई करा जरा, 1 अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई बीटा, और ये अल्फा प्लस वो अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो ये एक ब्रैकेट में ऐसे लिख के वैल्यू रख दो बस, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, क्यू, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का माइनस क्यू और माइनस आर, यहाँ पे रखोगे तो ये कट जाएगा, तो 1 - आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 - आर, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें a बराबर 1, b बराबर 2 और कोण c बराबर 60 डिग्री हो तो होगा, ठीक है। तो देखो ये त्रिभुज होता है आपका, त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया, ए बी सी, ये आपके क्या हो गए, कोण हो गए। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ठीक। आपको क्या दिया, कोण सी का मान दिया 60 डिग्री, ए का मान दिया है 1 और बी का मान 2 दिया है, ठीक है। इतना दिया गया है, तो आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, जब भी एक कोण पता हो उसके दोनों साइड पता हो, जो लगी हुई दोनों साइड है उसके साथ में वो दोनों साइड पता हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 तो लिखोगे ही लिखोगे, ठीक। जो साइड पता है आपको, जो साइड पता है वो ए बी, और साइन जो कोण पता है सी, ठीक है, हाफ ए बी साइन सी, समझ गए।
चलो बस वैल्यू रख दो, 1/2, ए का मान यहाँ पे 1 है, इंटू बी का मान 2 है, और साइन सी, तो साइन सी का मान 60 डिग्री है। 2 से तो 2 कट गया, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो ये दोनों साइड पता होती तो क्या लिखते, हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, जो कोण पता होगा उसी के साइड में लगी हुई, मतलब जो साइड है वो हमें पता होनी चाहिए, उसी से जुड़ी हुई साइड, बस ये फॉर्मूला बन जाता है, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू √1 - y² अपॉन 1 - x² का हल होगा। इसका हल पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना है। जब भी आपको अवकल समीकरण का हल बताना हो तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, अगर x y मिक्स दिए तो उनको अलग अलग कर लो पहले। ठीक है, तो x के साथ में x वाला, ये तो y वाले को y को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा dy/1 - y² अंडर रूट में, और इस dx को ऊपर भेज दो तो dx अंडर रूट में 1 - x²। जब एक्स वाई अलग अलग हो जाए बस दोनों और इंटीग्रेशन ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो फॉर्मूला किसका बनना है, साइन इनवर्स वाई का बराबर ये साइन इनवर्स एक्स का है, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जोड़ते हैं, बस इसको इस साइड लाना है, इसको इस साइड लाना है। तो साइन इनवर्स वाई माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर में सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करना होता है, किसी भी तरीके से एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ, और दोनों और इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है आपसे यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 तो एक्स का मान होगा। देखो हम जब भी इनवर्स के सवाल देखते हैं तो इनवर्स में मतलब क्या होता है, इनवर्स जहां लिखा उसको थीटा समझ लिया करो। ये लिखा है साइन थीटा बराबर 1, तो साइन में एक किसका मान होता है, 90 यानी π/2 का। तो ये अंदर लिखी हुई वैल्यू ये जो है वो π/2 के बराबर होगी। कैसे होगी, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। क्या होता है, π/2। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर सेम है तो मान क्या होता है, π/2 के बराबर। तो इसको π/2 करना है, तो यहाँ तो देखो साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, अगर एक्स का मान हम 1/5 रख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, π/2 90 डिग्री, और 90 साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो 1/5 हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा 1/5। देखने से ही हो रहा था ये सवाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है log2 बेस 3 इंटू log3 बेस 4 इंटू log4 बेस 5 log14 बेस 15 log15 बेस 16 का मान क्या होगा। इसका मान बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो लॉग में एक दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। लॉग अगर लिखा है a बेस b तो इसको लिख सकते हैं log a बटे में log b, लिख सकते हैं कि नहीं। एक और पता होनी चाहिए इस सवाल में, लॉग अगर लिखा है a की पावर m, बेस में a की पावर है तो ऊपर जो पावर है वो ऊपर लिख देते हैं, नीचे पावर है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, बस आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log2 बटे log3 लिख सकते हैं, इंटू log3 बटे log4 लिख सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही log4 बेस बटे में log5, और ये बढ़ता चले जाएगा ऐसे आगे, तो log14 log15 बटे में, और ये log16 वो 15 बटे में log16, ये 15 है। ठीक, अभी देखो ये देखो मल्टीप्लाई है तो ये कटते चले जा रहे हैं, देखो ऐसे कटते चले जाएंगे कटते चले जाएंगे, तो ऊपर यहाँ पे क्या बचा log2, क्या बचा log2, और वहां क्या बचा log16, ये log2, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिखा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 और ये 16, इसको फिर से लिखो log2 की पावर 1 और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, जब ऐसा फॉर्म बने तो क्या हो जाता है, ऊपर की पावर ऊपर, यहाँ पावर क्या है ऊपर आ जाएगी, यहाँ पावर क्या है 4 नीचे आ जाएगी, तो 1/4 आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो समझाने के लिए बताया है। यहाँ पे जब भी इस टाइप से सवाल मिले यहाँ डायरेक्ट कैंसिल करते दिया करो, कैंसिल करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऊपर वाला बचेगा और यहाँ लास्ट में क्या होगा नीचे वाला बचेगा। तो ये 2 की पावर 4 लिखा है, ये 2 की पावर 1, तो ऊपर पावर 1 नीचे पावर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, कह रहा है कि एक थैले में 5 भूरे तथा 4 सफेद मोजे हैं, एक व्यक्ति 2 मोजे चुनता है, तब दोनों के एक ही रंग होने की प्रायिकता बतानी है। आपके 5 क्या है, ब्राउन है और 4 व्हाइट है, कितने 5 ब्राउन और 4 व्हाइट। तो आपको क्या करना है, 2 चुनने और दोनों एक ही रंग के हों, तो टोटल कितने हो गए 5 और 9। तो देखो प्रायिकता जो हो गई वो आपकी क्या हो जाएगी, वांट अपॉन टोटल होता है, तो टोटल तो हो जाएगा 9c2, अपॉन में क्या हो जाएगा 9c2, 9 में से कोई 2 चुनने। अब देखो 5 ब्राउन है, या 5 में से दोनों ब्राउन आ जाए तो 5c2, या 4 व्हाइट है 4 में से दोनों व्हाइट आ जाए 4c2। तो सॉल्व कर लो, तो 5 और इसको लिखेंगे 4/2 प्लस 4 इंटू 3/2, और ये 9 इंटू 8/2, जो नीचे होता है उतने बार इसके फैक्टर करके घटते हैं। ठीक है, तो पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 5 के 20/2 10, 4 3 12/2 हो जाएगा 6,
और 9 9 चौके 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो हो जाएगा 10 और 6 16, 16/36, 16/36 आंसर नहीं, इसको सॉल्व कर लो पहले इसको। 4 चौके 16, 4 9 36, 4/9 हो जाएगा, 4/9 तो दिया नहीं है, तो कोई ऑप्शन सॉल्व करके। अब देखो ये तो कटेगा नहीं 5 से, और ये 18 नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 30 से ये भी नहीं होगा। यहाँ पे काटो, 12 चौके 48 और 12 9 108, ये 4/9 ऑप्शन कभी कभी सॉल्व भी करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे, कह रहा है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 बटे में क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, इसका मान बताना। तो बहुत ही आसान है, जब भी इनफाइनाइट लिमिट हो तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 पावर है, उसको क्या करो, उसके जो भी गुणांक है उसको लिखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, नीचे क्या है 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/1 तो 1 आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिया है लिमिट 0 से π/2 2 की पावर अंडर रूट साइन एक्स बटे में 2 की पावर अंडर रूट साइन एक्स प्लस 2 की पावर अंडर रूट कॉस एक्स। ये तो सवाल देखने से लग रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का आधा, अपर लिमिट का आधा यानी π/2 का आधा करेंगे तो π/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब भी आपको दी जाए लिमिट a से b एफ एक्स बटे में एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स, इस टाइप से कोई भी फंक्शन दिया जाए कि ऊपर जो फंक्शन हो वही नीचे हो, लिमिट को जोड़ो तो a प्लस बी से इस एक्स को घटा के लिखा हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस ए और जो आए उसका आधा, जो आए उसका आधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फंक्शन ऊपर था वही सेम नीचे था, अब इन दोनों को जोड़ो 0 π/2 तो π/2 से यहाँ पे घटाओगे तो sin π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो सेम वही फंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 से 0 घटाओगे तो π/2 ही रहेगा, उसका आधा कर दिया आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आज के ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, ठीक है। और 10 सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट करनी है, अगर आप लोग नहीं देखें तो आपके 100 क्वेश्चन हो गएंगे, तो आप लोग सारी सीरीज को कंप्लीट देख के क्वेश्चन सारे कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।